बुलेटिन के आगाज में बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर चीनी सदर से इजहार तशक्कुर। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करता है। चीन इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। वज़ीर आज़म की चीनी सदर को एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे की दावत। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात खित्ते के सूरत-ए-हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। उन्होंने कहा, सदर शी जिनपिंग बसीरत और के बदौलत चीन ने तरक्की की मनाजिल तय की। बेल्ट एंड रोड सी पैक मनसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। वज़ीर आज़म ने सी पैक के अपग्रेड शुदा अगले मरहले के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखने की ख्वाहिश का अदा किया। वज़ीर आज़म ने कशीर अल-जहती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए सदर शी जिनपिंग के पुख्ता अज़्म को सराहा और कहा, पाकिस्तान इस सिलसिले में सदर शी जिनपिंग के तारीखी इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करता है, जिसमें ग्लोबल गवर्नेंस, इंसेंटिव्स, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्लोबल सिविलाइजेशन इंसेंटिव शामिल हैं। सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। सी पैक अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है और इसके तहत पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया और इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को अगले साल पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के मौका पर पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने के लिए अपनी पुरखलूस दावत की तजदीद की। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हरीके ज़ेरी और फ़िरोज़पुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। DGPDMA की दरियाए सतलुज से मुल्हिका अज़ला की इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। DGPDMA इरफान अली काठिया के मुताबिक हेड तरीमो के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 5,16,000 क्यूसिक बताया गया। बलोकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी हेड सिदनाई के मकाम पर पानी का बहाव 1,07,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी जसर के मकाम पर पानी का बहाव 54,000 क्यूसिक है। दरिया रावी शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसिक है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक 5 सितंबर तक दरिया रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। जो इस वक्त अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, वो हेड सदनाई के मुकाम पर इस वक्त जो रावी का पानी का बड़ा रेला है वो वहां पहुंच चुका हुआ है और हेड सदनाई पे इस वक्त 1,17,000 क्यूसिक्स वो पानी चल रहा है। और इस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम रेलेवेंट अदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड सदनाई की जो ये सिचुएशन है इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और खुदा न खास्ता हमें इसमें अंदेशा है कि शायद क्रिटिकल गेजेस अटेन होंगी और इसमें जो क्रिटिकल फैसले ऑलरेडी लिए जा चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की शायद ज़रूरत पड़े। और इसके लिए अगले 2 से 4 घंटे वो हेड सदनाई के मुकाम पर खानेवाल में बहुत ज़्यादा अहम है और उसकी एक वजह ये भी है हमारी एप्रीहेंशंस की कि क्रिटिकल गेज अचीव इस वजह से होने का अंदेशा ज़्यादा है कि हेड सदराई से अपस्ट्रीम हेड बल्लोकी पे स्टिल 1.5 लाख क्यूसेक का एक कांस्टेंट फ्लो जो है तकरीबन पिछले 22 से 24 घंटे से वो चल रहा है। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। कच्चे के लोगों को पक्के की तरफ ले जाने का काम किया जा रहा है। पंजाब का सैलाब सिंध की जानिब बढ़ रहा है और इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ सखर शहजाद तबानी से। जी शहजाद, बताएगा अभी तक क्या इकदाम किए गए? लेकिन दरिया सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इस वक्त गुड्डू बैराज के ऊपर दोबारा से दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 3,60,000 क्यूसिक पानी जो है इस वक्त गुड्डू बैराज पर मौजूद है। इसी तरीके से सखर बैराज पर जो है
2,80,000 क्यूसिक पानी मौजूद है, 5,000 क्यूसिक पानी यहाँ पर कम हुआ है और कोटली बैराज पर जो है तकरीबन 2,70,000 क्यूसिक पानी जो है उसकी आमद को रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर टेंट वगैरह जो है वो भी भेजे जा रहे हैं और जो ख़ास तौर पर कच्चे के लोग जो कबायली झगड़ों की वजह से यहाँ आने को तैयार नहीं थे पक्के के इलाकों में, उनके साथ भी जो है बातचीत की जा रही है और अलग अलग मकामात पर जो है उन लोगों को ठहराया जाएगा जो जिनकी ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही हैं वो एक जगह पर होंगे, जबकि दूसरा ग्रुप जो है उसको दूसरी जगह पर ठहराया जाएगा। तो ये इंतज़ामात हैं। पानी जो है वो दोबारा आ रहा है, जिस तरीके से मुल्तान के अंदर जो है फ्लड का ख़तरा हुआ है, उसी तरीके से जो है उसके बाद दरिया सिंध के अंदर ये पानी दाखिल होगा। बहुत शुक्रिया शहजाद ताबानी। साहिवाल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, जिले इंतजामिया ने 24 रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं जहां अद्वियात, खाना और मवेशियों के लिए चारा भी मौजूद है। 58 AGD के रिलीफ कैंप में हमारे नुमाइंदे रिजवान ताहिर इस टाइम पैराफोर्स के साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे वहाँ की सूरत हाल क्या है। रिजवान, क्या कहना है SDO का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक रिलीफ कैंप में। 58 AGD में ये रिलीफ कैंप कायम है। ज़िला साहिवाल में ज़िले गवर्नमेंट की तरफ से 24 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो लोग रहने को तैयार नहीं है। ज़िले गवर्नमेंट की तरफ से तमाम इंतजामात रिलीफ कैंप में मुकम्मल हैं। खेमे भी लगाए गए हैं, अद्वियात भी है, चारों मवेशियों के लिए चारा भी यहाँ पर दस्तयाब है, लोगों के मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर लोग रहने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ पेरा के SDO नुमान साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि लोग यहाँ पर क्यों रहने को तैयार नहीं। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं वो अपनी फैमिलीज और अपने रिश्तेदारों के पास रहने को तरजीह देते हैं। जैसे 58 AGD में जो लोग हैं ये इसी गांव में अपने रिश्तेदारों के पास अवेलेबल हैं। यहाँ से उनको फूड भी फराहम की जा रही है, उनका मेडिकल चेकअप भी मुकम्मल किया गया है और 3 टाइम खाना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे दिया जा रहा है, नाश्ता भी और दोपहर का खाना भी और रात का खाना भी। इसके अलावा उनके जानवरों के लिए चारा अवेलेबल है। चारे के लिए हमारे पास कैंप में भी चारा मौजूद है, वंडा भी मौजूद है और उसके अलावा साइलेज भी मौजूद है। ये चीज़ें उनको मोबाइल जाके हम कुतुबशाना पुल पे भी, औरंगाबाद बस्ती में भी और उसके बाद मूसापुर में भी जाके फराहम कर रहे हैं। इस वक्त जो साहिवाल में जो है सैलाबी रेला कुतुबशाना के मुकाम से 1,76,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो अपने रास्ते में आती हुई मतलब बस्तियों को जो है वो तबाह बर्बाद करता जा रहा है। इस वक्त जो है वो 8,000 के करीब लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की टीम पंजाब में सूबे भर में दिन रात सैलाब मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। फ्लड रिलीफ कैंप्स में हज़ारों सैलाब मुतासरीन के लिए सुबह दोपहर शाम खाने का अहतमाम। मरियम नवाज खुद हर फील्ड रिलीफ कैंप में खाने की फराहमी पर रिपोर्ट भी लेती हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में सैलाब मुतासरीन को खुश्क राशन की फराहमी का आगाज़। मरियम नवाज का कहना है कि रेस्क्यू टीम को हर जगह पहुँचना चाहिए, कोई सैलाब मुतासरा फर्द खाने से महरूम न रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब टीम सूबे भर में दिन रात सैलाब मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल। फ्लड रिलीफ कैंप्स में हज़ारों सैलाब मुतासरीन के लिए सुबह दोपहर शाम खाने का अहतमाम किया जा रहा है। पावर डिवीजन ने सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी है। पेस्को के मुताबिक इलाके सवात में शांगला, सवाबी और DI खान के 12 ग्रिड्स और 91 फीडर्स मुतासर हुए, जबकि पेस्को के 85 फीडर्स मुकम्मल और 6 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। गैपको के 10 ग्रिड्स और 87 मुतासरा फीडर्स में से 82 फीडर्स मुकम्मल और 5 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। जी हाँ, लेस्को में लाहौर और कारदा, शेखपुरा, कसूर और ननकाना के 62 मुतासरा फीडर्स में से 43 जुज़वी तौर पर बहाल। लेस्को के फीडर्स की मुकम्मल बहाली 2 से 5 सितंबर तक मुतवक्के। फेस्को के इलाकों फैसलाबाद, चिन्योट, जंग, सरगोदा, मियावाली और DI खान के 26 ग्रिड और 76 फीडर्स मुतासर हुए। फेस्को के मुतासरा फीडर्स में से 72 फीडर्स आर्जी तौर पर बहाल। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के असरात अभी तक बरकरार हैं। कई इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं नईम असगर से। जी नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम जो है वो खुश्क है, धूप निकली हुई है, लेकिन जो इस्लामाबाद के जो मागला की पहाड़ियां हैं वहां पर कहीं ना कहीं बादल नज़र आ रहे हैं और ये महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्ट किया गया है आज रात तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई थी वो अचानक इतनी ज़्यादा हुई थी कि इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी, जबकि रावलपिंडी में नाला लई में अलर्ट जारी किया गया था और नाला लई के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को वहां से हटने का अलर्ट जारी किया गया था। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगर शदीद बारिश होती है रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात को तो सूरत हाल ख़राब हो सकती
सकती हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब के दीगर इलाकों में गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, नारवाल और हाफजाबाद में शदीद बारिश की पेशन गोई है, और अगर बारिश शदीद होती है तो इनके नदी नालों में, बरसाती नालों में तुग़यानी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। जी वेलकम बैक। सैलाबी रेला आज शाम हैज मोहम्मद वाला पहुंचने का इम्कान। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान कहते हैं कि हैज मोहम्मद वाला पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई है। डायनामाइट की तनसीब के लिए 18 घंटे दरकार काम जारी है। डायनामाइट लगाने के बाद सूरत हाल का मुसलसल तकनीकी जायजा जारी है। सैलाबी रेले की रफ्तार और शिद्दत को मद्देनजर रखकर टेक्निकल कमेटी ब्रीचिंग का फैसला करेगी। डिवीजन में 5 लाख से जायद मवेशियों को हिफाजती मकामात तक मुंतकिल किया गया है। सैलाबी रेला आज शाम हेड मोहम्मद वाला पहुंचने का इम्कान है। हामिद चौधरी से मजीद तफसीलात जानेंगे। हामिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाला रोड के ऊपर मौजूद हूँ और गिरी वाला बंद है, ये अकबर फ्लड बंद इसको कहते हैं। पानी की सतह जो है मुसलसल तेजी के साथ बुलंद हो रही है और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी हैं। लोगों को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू के ऑफिसर डॉक्टर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है? लोगों को किस तरह बाहर लाया जा रहा है? लोग अभी तक बाहर आने को तैयार नहीं थे, फोर्सली ला रहे हैं, किस तरह ला रहे हैं? बहुत थोड़े लोग थे जो वहीं पे रुके, और जब पानी ज़्यादा हुआ तो फिर जो है वो रेस्क्यू 1112 ने उनको जो है वो सेफली जो है वहाँ से इवैक्यूएट किया। तो अभी भी दिन और रात जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सारों को सेफली जो है वो हमने सेफ जो है ना जगहों पे जो है वो शिफ्ट किया है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है जो है हेड मोहम्मद वाला रोड के ऊपर पानी का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। अब ज़िला इंतजामिया, सिक्योरिटी अफसरान जो हैं उनका वो मुशावरत चल रही है। महकमा इनहार के अफसरान ब्रीफिंग दे रहे हैं, उसके बाद डिसीजन होगा कि हेड मोहम्मद वाला रोड को कब ब्रीच करना है और कितनी टाइम बाद जो है शेरशाह बंद को जो ब्रीच करना है, क्योंकि ये दोनों ब्रीच होंगे तो पानी का जो फ्लो है वो मुल्तान शहर को जो खतरा होगा अकबर फ्लड बंद से वो कम होता चला जाएगा। जी हामिद, आपका शुक्रिया। उधर आरिफ वाला में सैलाबी सूरत हाल संगीन होने लगी। DPO पाकपतन जावेद चौधरी ने मुतासरा खवातीन में चादरें और राशन तकसीम किया। इस हवाले से बात करेंगे मलिक नदीम अख्तर से। जी नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ आरावाला के मुकाम नूरा बंद पर। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल संगीन होने लगी है, जिसके बाइस बहुत सारी बस्तियां जेरे आब आ चुकी हैं। इस वक्त दरियाए सतलुज आरावाला के मुकाम पर 1,40,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DPO पाकपतन जावेद चौधरी, इनसे मजीद जान लेते हैं। 300 से ज्यादा जवान व अफसरान पाकपतन पुलिस के हिस्सा ले रहे हैं और मुख्तलिफ दस्तों की शक्ल में लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, महफूज मकाम पर भी शिफ्ट कर रहे हैं। साथ साथ CM साहबा की डायरेक्शन पर उन्हें खाना और खुश्क राशन भी दिया जा रहा है। तो आज CM साहबा की डायरेक्शन पे हम यहाँ आए हैं। बच्चियों के सर पे चादर उड़ाई गई है ताकि उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ फील हो, क्योंकि जब कोई भी शख्स या रियासत किसी के सर पे चादर उड़ा लेती है तो उसकी जानो माल की हिफाजत और उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी होती है। जैसा कि आपने सुना, DPO पाकपतन का कहना है जिलाई इंतजामिया और पाकपतन पुलिस रेस्क्यू समेत तमाम तर इदारे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। जी ठीक है नदीम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। दरिया सतलुज में बुरेवाला के मकाम पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि मवेशियों के लिए चारे की भी शदीद किल्लत है। इसी हवाले से सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नईमी से। जी मलिक मोहम्मद, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए सतलुज का इलाका मौजा रहीम शाह में, जहाँ पर दरियाए सतलुज का जो रेला है 1,55,000 गुजर रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ जो है फसलें तबाह हो चुकी हैं और कई बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। यहाँ पर लोगों को माल मवेशियों के लिए चारे की बहुत किल्लत है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताएं। जी हमारे जो जानवर हैं जनाब, उनके लिए चारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सैलाब की वजह से जितना फसलें सी वो तबाह हो चुकी हैं जनाब। हम घर छोड़कर जाते हैं तो पीछे से जनाब चोर डाकू जो वो लूटते हैं। जो अगर बाहर जाते हैं तो बाहर भी कुछ नहीं मिलता हुकूमत की तरफ से। इनका कहना है कि हमें पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जो है हमारे घरों से नकल मकानी पर मजबूर कर रही हैं, लेकिन जब हम घर बार छोड़कर वहाँ महफूज मकामात की तरफ जाते हैं तो हमारा जो सामान पड़ा है वो महफूज नहीं है। हमें चोरी डकैती का डर है। आला काम से अपील की जाती है कि हमें महफूज मकामात मुंतकिल करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी ठीक है नईम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
खबर है कराची के शहीद मिल्लत रोड पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 27 साल सैयद शहीद जावेद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान जख्मी नौजवान से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साजिद रऊफ से तफसीलात लेंगे। जी साजिद बताइएगा। देखिए बिल्कुल ये कराची का इलाका है, शहीद मिल्लत रोड फिरोजाबाद थाने का इलाका, हिल पार्क के करीब ये डकैती मज़ाहमत पर नामालूम मुसल्लम मुलजिमान की फायरिंग से 27 साल नौजवान सैयद शहीद जावेद ये जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर पहले करीबी अस्पताल और बाद जो है वो एक निजी अस्पताल जो कि स्टेडियम रोड पर वाक़ है वहां मुंतकिल किया गया है। वारदात के दौरान जो है नामालूम मुसल्लम मुलजिमान जख्मी नौजवान की नई मोटरसाइकिल जो है वो छीन कर फरार हुए हैं। जख्मी नौजवान पेशे के लिहाज से साइकोलॉजिस्ट है और निजी अस्पताल में ये मुलाजिम है। सुबह अपने भतीजे को स्कूल छोड़ने के बाद ये अपनी मुलाजमत पे जा रहे थे कि शहीद मिल्लत रोड हिल पार्क के करीब उनके साथ ये वारदात हुई है। जख्मी नौजवान सैयद शहीद जावेद एक्सप्रेस न्यूज के मशहूर प्रोग्राम शब्बीर तो देखा कि सीनियर स्क्रिप्ट राइटर और मशहूर शायर जावेद सबा के बेटे भी हैं। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने जाए वक़्वा से एक हॉल भी कब्जे में ले लिया है, जबकि पुलिस के हुकाम का कहना है कि जो वारदात हुई है उसकी सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जबकि जख्मी नौजवान का बयान भी कलम बंद करके जो वारदात में मुलविस मुलजिमान है उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। जी ठीक है साजिद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ANF की लाहौर में कार्रवाई। किताबों की आड़ में 13 किलो आइस की बैरून मुल्क स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। कार्रवाई कुरियर ऑफिस में की गई। ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल को चेक किया गया। दौरान चेकिंग पार्सल में मौजूद किताबों के वर्कों में मनशियात का इंकशाफ हुआ। पार्सल पेशावर के रिहायशी फजलुर रहमान नामी शख्स की जानिब से बुक करवाया गया था। ANF की लाहौर में कार्रवाई। किताबों की आड़ में 13 किलो आइस की बैरून मुल्क स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।